नमस्कार प्यारे किसान से। तो खेती से रोज पैसा कैसे लें? किसान जितनी मेहनत कर रहा है उतना गरीबी में जा रहा है। आखिरकार किसान को उसकी मेहनत का पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है? अगर किसान जितनी मेहनत कर रहा है उतना पैसा अगर उसकी खेती उसको देती तो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति किसान होता। लेकिन किसान यहाँ पर गलती कर जाते हैं और इसी कारण से दुनिया के सबसे गरीब इंसान बन के रह जाते हैं। तो किसान साथियों, आज मैं आपको ऐसा कुछ बताने वाली हूँ जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं है, देखा नहीं है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि खेती से भी रोज पैसा लिया जा सकता है। ये कोई ऐसा नहीं कि आपको कोई जादू दिखाया जा रहा है। आप कई हजारों वर्षों से खेती कर रहे हैं और इसे हजारों वर्षों तक करते रहेंगे। क्या आपको पता है चीन, जापान, अमेरिका, ये जो देश हैं, यहाँ के किसान इतने अमीर कैसे हैं? ये सवाल है। इंडिया के किसान अमीर क्यों नहीं बन पा रहे? इंडिया के किसान गरीबी दूर क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इंडिया के जो किसान हैं वो सिर्फ 4 महीने में एक बार खेती से पैसा लेते हैं और अमेरिका, चीन, जापान के जो किसान हैं वो खेती से रोज पैसा लेते हैं। अगर किसानों से पूछा जाए आप अपने खेत में कितने महीने में लागत लगाते हैं तो किसान कहेंगे हफ्ते में लागत लग जाती है। और उनसे पूछा जाए आपको पैसा कब मिलता है? 4 महीने में मिलता है। तो आप अपनी खेती में जो पैसा लगाते हैं कहां से लाते हैं, क्या करते हैं? किसानों का जवाब आता है हमें इसे ब्याज पर लेते हैं, इधर से उधर से लेते हैं। और किसान का यही चक्रव्यूह किसान को गरीब बना रहा है। तो किसान साथियों, आज मैं आपको सिर्फ खेती करना नहीं सिखाऊंगी बल्कि खेती से रोज कैसे पैसा लिया जा सकता है पूरा प्रॉपर करके दिखाने वाली हूँ। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं एक डायग्राम से समझाऊंगी जहां पर आप आसानी से समझ सकें और सच में अपनी खेती से रोज पैसा ले सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है 1 बीघे का रोड मैप। यानी आप ये समझे ये आपका 1 बीघा खेत है और आपके 1 बीघा खेत में आपने इस प्रकार से एक बाउंड्री बना दी है, एक मेड़ बना दिया है और इस मेड़ के यानी ये जो मेड़ है इसके इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ अपोजिट फसलें होंगी। तो हम यहाँ पर अनाज वाली फसलें नहीं लगा रहे, हम यहाँ पर सब्जियों वाली फसलें लगाएंगे क्योंकि हमें रोज पैसा चाहिए। और जो अनाज होता है, जैसे अनाज में क्या क्या आता है, जैसे गेहूं है। अब गेहूं जो होता है वो आपको रोज पैसा नहीं देगा, धान है नहीं देगा, और इसी के साथ जो दाल होती है वो नहीं आपको रोज पैसा देगी। और इसी के साथ और कुछ फसलें होती हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए कपास है, ये आपको रोज पैसा नहीं देगी। और बहुत प्रकार की फसलें होती हैं जो आपको रोज पैसा नहीं देती हैं। आज हम बात करने वाले हैं जो आपको रोज पैसा दे सकती है। तो सबसे पहले जो हमारा खेत है, जो बीच की बाउंड्री की है, उस बीच की बाउंड्री में से भी हमें एक इस प्रकार का एक मेड़ लगा लेना है, या आप इसे भरा बना सकते हैं, इस प्रकार का भरा या मेड़ बना सकते हैं। अब किसान साथियों, जो हमारे पास 1 बीघा खेत था उसका आधा बीघा हमने खेत इस तरफ से कर लिया और उस आधे बीघे में से भी आधा बीघा खेत कर लिया। ध्यान से समझिएगा, ये जो रोड मैप है आप 1 एकड़ में लगा सकते हैं, 2 एकड़ में, 4 एकड़ में, बस प्रोजेक्ट यही रखना है, इसे नहीं बदलना है। अब यहाँ पर जैसे अभी के टाइम पर अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सितंबर का महीना चल रहा है, यानी सितंबर चल रहा है, या मान लीजिए अभी अगस्त चल रहा है, यानी अगस्त चल रहा है, सितंबर, अगस्त, या अक्टूबर चल रहा है, यानी अक्टूबर चल रहा है। अब आप देखिए कि आप इसे किस महीने में लगाना चाहते हैं, सितंबर में, अक्टूबर में, या नवंबर या दिसंबर के महीने में। मैं आपको इन तीनों महीनों का रोड मैप बता रही हूँ, जहां पर अगस्त से लेके अक्टूबर, नवंबर या सितंबर के महीने में आप इस फसल को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम उन फसलों को लगाएंगे जो मंडी का जो भाव है, यानी मंडी भाव अभी के हमें दे सके 100 रुपए केजी के, यानी ऐसी फसलें लगाने वाले। तो यहाँ पर अभी के टाइम पे कौन सी ऐसी फसलें जिनके 100 रुपए केजी मंडी के भाव हैं? तो पहली जो फसल है हमारी वो आ जाती है धनिया की, यानी हम धनिया लगाएंगे यहाँ पर। अब किसान साथियों, धनिया जो होता है वो 20 दिन से लेके और 45 दिन का समय लगाता है, यानी समय लगाता है। आप इसे खेत से कटाई करेंगे, यानी कटाई करेंगे। अब ध्यान से ये समझिए, जो धनिया होता है उसे 7 दिन लगते हैं जमाव में, यानी जमाव में
7 दिन के बाद आप लास्ट 20 दिन यानी 20 से 7 यानी 27 दिन के बाद आप पैसा ले सकते हैं खेती से। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, जब आप पहली बार हरा धनिया लगाएंगे तो आपको 45 दिन का समय लग सकता है या 27 दिन का लग सकता है, लेकिन जब 27 दिन पूरे हो जाते हैं तो पहली हार्वेस्टिंग यानी खेत से आपने धनिया को काट लिया, जब आपने कटाई कर ली उसके बाद हमारा जो धनिया है वो सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के बाद फिर से आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, जहाँ पर 1 महीने में खेती से कोई भी फसल निकलती है वहाँ 1 महीने में हमारी खेती ने हमें पैसा दे दिया। ठीक है, ध्यान से समझिए, ये छोटी छोटी बातें ही किसान को अमीर बनाती हैं। खेती ने हमें पैसा दे दिया। अब यहाँ पर ये जो दूसरा है, यहाँ पर हमें कौन सी फसल लगानी है, तो किसान खेत में हमें छोटी छोटी मेड़ बना लेनी है। अब ये जो मेड़ हैं इनकी जो ऊंचाई लंबाई होगी, इन मेड़ों की ऊंचाई लंबाई की हम बात कर रहे हैं तो इनकी 2 फीट होगी। ठीक है किसान साथियों, 2 फीट होगी, 2 फुट होगी पूरी, यहाँ से यहाँ तक 2 फुट होगी। और लंबाई है वो यहाँ से यहाँ तक पूरे खेत की होगी। इस प्रकार से हमें मेड़ बना लेनी है और ये जो मेड़ है वो हमें पूरे खेत में इस प्रकार से बना लेनी है। जब हम पूरे खेत में इस प्रकार से मेड़ को बना लेंगे तो इसके बाद होगा क्या, वो आप ध्यान से देखिएगा। अब ये हमारा खेत है, अब इसमें हमें करना क्या है, ये जो हमने सिर्फ मेड़ बनाई है, अब इन मेड़ों के चारों तरफ, जैसे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ यहाँ इन मेड़ों के चारों तरफ हमें फसल लगानी है। वो किस चीज की फसल लगानी है, तो हम इस मेड़ के चारों तरफ क्या करेंगे किसान से, तो ध्यान से समझिए, जिसे हम बोलते हैं मिर्च, बोलते हैं मिर्च। तो हम मिर्च की जो नर्सरी होती है यानी मिर्च की नर्सरी लगाएंगे। अब यहाँ पर हम मिर्च की नर्सरी लगा दी है हमने, ध्यान से देखिएगा आप, ये मिर्च की नर्सरी है हमारी। जो खेत में मेड़ थी उस मेड़ के दाएं बाएं तरफ मिर्च की नर्सरी है। अब मेड़ जो है वो हमारी सेफ है, उस पे अभी हमने कुछ भी नहीं लगाया। उस पे ये जो मेड़ है ना हमारी, इस मेड़ पे हम क्या लगाने वाले हैं, तो यहाँ पर किसान साथियों हम लगाएंगे प्याज को। ठीक है किसान साथियों, प्याज को। अब ये जो हमारी प्याज है, यहाँ पर हमारी प्याज लग चुकी है, ये हमारी प्याज है, यानी पूरा एरिया हमारा अब कवर हो चुका है। अब आगे का जो एरिया है उसे भी आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, उसे भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। इस प्रकार से हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। जब इसे भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हम क्या लगाने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पर हमने जो मेड़ बनाई थी, इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम मेड़ बनाएंगे। ठीक है, इन मेड़ों को बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इन मेड़ों पर, यानी ये जो मेड़ है यहाँ पर बीच में, यानी बीच का जो हिस्सा है, मेड़ में जो बीच का हिस्सा होता है उस पर हम क्या लगाने वाले, तो हम उस पर लगाएंगे फूल गोभी। ठीक है किसान साथियों, फूल गोभी लगाएंगे। और उस मेड़ के दाएं बाएं तरफ जो स्पेस, जो जगह बचती है, वहां पर हम क्या लगाएंगे किसान साथियों, तो हम एक ऐसी फसल लगाएंगे जो किसानों को बहुत पैसा देती है। यानी हम क्या लगाएंगे, यही जो मिर्च है ना, इसी की नर्सरी को हम साइड साइड में यहाँ पर भी लगाएंगे। बीच में हमारी फूल गोभी हो रही है और साइड का जो स्पेस बच रहा है उसमें हमें क्या है, मिर्च की नर्सरी लगा देनी है। यहाँ पर भी छोटा सा स्पेस है जिसमें हमने पूरे में यहाँ पर फूल गोभी लगा रखी है इस प्रकार से। और ये जो जगह बचती है ना, ये खाली जो जगह होती है, इसका भी हम उपयोग करेंगे। ध्यान से समझिएगा, उपयोग करेंगे। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर हम लगाने वाले मेथी। ठीक है किसान साहब, तो यहाँ पर मेथी लगाएंगे। अब ये जो स्पेस बचता है हमारा, इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम एक जादुई फसल करने वाले। वो जादुई फसल कौन सी है, वो हमारी मेथी की फसल है। ठीक है किसान साथियों, यानी मेथी की, यहाँ पर हम मेथी लगाएंगे। अब एक चीज आपको समझने की है, मेथी लगाने के लिए इस प्रकार की हम मेड़ बना लेंगे इस प्रकार की, और मेथी हम यहाँ पर ही लगाएंगे, यानी यहाँ पर। अब ये जो जगह बचती है ना, ये वाली जगह है, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे किसान साथियों, तो यहाँ पर हम लगाने वाले हैं मूली को, यानी मूली को। अब आप कहेंगे आपने 1 बीघा खेत में 1000 से ज्यादा तो फसलें लगा दी, अगर एक फसल खराब हो जाती है दूसरी पैसा देगी, अगर एक फसल लेट आ रही है तो दूसरी जल्दी से आके पैसा दे देगी। यही होता है स्मार्ट फार्मिंग
और यही होता है खेती से, डेली क्रॉप से पैसा लेना। अब यहाँ पर आप एक चीज समझिएगा, अगर पहले हमें धनिया ने पैसा देना शुरू कर दिया, उसके बाद जो हमारी फसल है वो हमारी आ जाएगी प्याज की। एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे धनिया है ये हमें देगा 27 दिन बाद पैसा, ठीक है जी, यानी पैसा देगा। अब इसके बाद जो प्याज है ये हमें 35 दिन के बाद खेत से हम निकाल सकते हैं खेत से, यानी आल वाली जो कच्ची प्याज होती है जिसका अभी मंडी भाव चल रहा है 50 रुपए केजी से लेके और 80 रुपए केजी के बीच में। मंडी में अभी ये उपलब्ध भी नहीं हो पा रही है, इतना डिमांड है इसका। तो प्याज हो गई हमारी। अब इसके बाद की जो फसल आएगी हमारी, जैसे मेथी है, ये मेथी हमारी जो धनिया है इसी के साथ आती है। 30 दिन का समय लगता है, यानी 30 दिन का पहली बार, फिर उसके बाद 7 दिन बाद साइकिल चलती रहती है। तो मेथी मूली आ जाती है हमारी, ये 45 दिन का समय लगाती है, यानी 45 दिन का, यानी मूली हमारी। अब उसके बाद जो हमारी फसल है वो है फूल गोभी की, यानी हमारी गोभी जो आ जाती है वो 55 दिन से लेके 60 दिन के बीच में। फिर हमारी जो मिर्च है, यानी जो हमारी मिर्च है किसान साथियों, वो 60 से लेके 70 दिन के बीच में आ जाती है। अब आप कहोगे आपने इसमें ऐसा क्या कर दिया जहां से किसान अपनी गरीबी मिटा सकते हैं, किसान अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। तो आपको समझने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा। जैसे किसानों को सबसे पहले दिन यहाँ से पैसा मिल गया, आज सोमवार है यहाँ से पैसा मिला। अब मंगलवार के दिन किसान साथी क्या करेंगे, यहाँ से, यानी ये जो फसल है यहाँ से प्याज वाली फसल है इसे निकाल सकते हैं। इसमें क्या होगा, आज अगर आपने प्याज को निकाल लिया, एग्जाम्पल के लिए समझिए ये प्याज है, आज आपने निकाल लिया, तो इस प्याज को निकालने के 5 दिन के बाद फिर से आप रोपाई कर सकते हैं और फिर से 25 दिन के बाद फिर से पैसा ले सकते हैं। 1 महीने के अंदर फसल तैयार होके मंडी में जाके पैसा दे देगी और दोबारा उसी खेत में फसल लगा सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा जुताई के खर्च के। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ी लगन लगानी पड़ेगी। अब इसके बाद हमारी 30 दिन में जो दूसरी फसल है वो आ जाएगी, वो भी हमें 7 दिन के बाद, जैसे बुधवार को पैसा देगी तो ये दोबारा बुधवार को तैयार होके आ जाएगी ये फसल 30 दिन वाली, दोबारा बुधवार को इससे हम हार्वेस्टिंग कटाई कर सकते हैं। ऐसे ये 45 दिन में मूली आ जाती है। तो ये मूली है, ये हम एक बार जब निकाल लेंगे, प्याज है ना, इसी प्रकार से मूली को भी निकाल लेंगे, तो फिर से इसे मूली को हम लगा देंगे तो फिर से तैयार फसल हमारी आ जाएगी। अब ये जो गोभी और ये बचा है ना हमारा मिर्च का, तो मिर्च 5 महीनों तक, यानी किसान 5 महीनों तक यही साइकिल अपना सकते हैं। जैसे मेड़ों पर उन्होंने मिर्च लगा दिया है, बीच में प्याज निकालेंगे, लगाएंगे, निकालेंगे, कि आपको 5 महीने तक पैसा दे सकते हैं। हर हफ्ते में 2 बार मिर्च की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक जो तरीका था जिसके बारे में न तो आपने सोचा न किसी ने सोचा है, ये हमारी जो खेत की बाउंड्री बची है और ये बीच की जो मेड़ बची है और इस तरफ की जो मेड़ बची है, ये भी हमें पैसा देके जा सकते हैं। बस किसान साथी कोई भी इसका उपयोग आज तक करते ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है ये वेस्ट खेत है, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो फसल है ना, ये खाली जो जगह है, इस चारों तरफ में आप एक फसल लगा सकते हैं। कौन सी फसल लगा सकते हैं, तो यहाँ पर किसान साथियों हम लगा सकते हैं अभी के टाइम पे, जैसे खीरा लगा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप चाहें तो कोई और फसल भी लगा सकते हैं, खीरा लगा सकते हैं या हम लौकी लगा सकते हैं। अगर आपने खीरा लगा दिया चारों तरफ, और खीरा हमारा 60 दिन में तैयार होता है, 60 से 70 दिन में, तो हमारा जो खीरा 60 से 70 दिनों में तैयार होगा, अगर उस खीरे ने हर हफ्ते हार्वेस्टिंग देता है, खीरा आपको हर हफ्ते तुड़ाई कर सकते हैं, 4 दिन बाद तुड़ाई कर सकते हैं, हर हफ्ते 50 केजी भी खीरा आपके खेत की बाउंड्री और ये चारों तरफ से निकल रहा है। अगर मंडी का भाव आपको 20 रुपए केजी भी मिल रहा है और गुड़ा 50 से आप कर लीजिए, तो हर हफ्ते कितना पैसा दे सकते हैं खाली। तो यहाँ हमारा 1000 रुपये हो जाते हैं, जहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा था वहाँ हर हफ्ते 1000। अगर आप महीने में 4 बार खेत से इस तरह से तुड़ाई करते हैं, 4000 हो जाते हैं, 8 बार 8000 हो जाते हैं। अगर इसी से आपके खेत का खर्चा निकल आया, बाकी की फसलें तो आपकी बचत में चली जाएंगी।
मेहनत इसमें बहुत है, लेकिन पैसा भी जबरदस्त है। ये कोई जादू नहीं है, किसानों की मेहनत का सही पैसा लेने का एक तरीका है, जहां से किसान अपनी मेहनत से सही पैसा ले सकते हैं। आपको इस खेती के मॉडल में और अधिक जानकारी चाहिए और इस मॉडल को आप अपनाना चाहते हैं, आप यूपी से, बिहार से, चंडीगढ़, देहरादून, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कहां से वीडियो देख रहे हैं, मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपको बताऊंगी कि ये वाले फसल में से कौन सी फसल है जो आपको नहीं लगानी है और कौन सी फसल है जो आप लगा सकते हैं। मिलते हैं ऐसी जानकारी फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।